हेलो एवरीवन, एके टेक्निकल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हम आपको आज 2 वीडियोस पढ़ा चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पढ़ाएंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक बताया, उसको जाके अच्छे से देख लें। उसमें सवाल भी बता दिए हैं, 11 नंबर तक सवाल बताए हैं, जिसमें अच्छे से समझाए हैं। आप लोग जाकर डिस्कशन में उसे देख लें। तो किसी संख्या में, आज हम 12 नंबर क्वेश्चन से यहाँ बताएंगे। तो किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। कह रहा किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम सवाल लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% 100 में जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। और 10% की यहाँ पर देखिए सीधा 20% घटाया जाता है 100 पर, और सीधा 10% घटाया जाता है। तो 10% घटाएंगे तो 100 में से तो 90 आएगा। अब 12 गुणे 9 कर देंगे, इसमें 12 और 9, 12 गुणे 9 कर देंगे बराबर 108% आएगा। अगर हम 100 में से 108 घटाएंगे तो हमारा 8% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हम इस सवाल कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 8% की हमारी वृद्धि आएगी। उसके बाद हमारा ये सवाल है दूसरा नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे कि किसी आयत की लंबाई में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा पहले यहाँ देखेंगे कि 10% कह रहा है वृद्धि, तो 110 हो जाएगा। और कह रहा है 10% की कमी, तो 90 हो जाएगा। तो 11 गुणे 9 कर देंगे हम, तो 11 गुणे 9 बराबर 99 हो जाएगा। 100 में से अगर 99 में घटाएंगे तो 1% की हमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर सवाल कंप्लीटेड होता है। समझ में आया होगा आपको हमने कैसे किया यहाँ पर। और हम अब चीनी वाले में चलते हैं। तो चीनी वाला कह रहा है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। देखिए हम हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। तो यहाँ पर आंसर हम देखेंगे कि 100 में से अगर 20% की कमी कर दे तो 80% से 100 वापस लाने पर, मतलब कह रहा है कि 80 से 100 वापस लाने पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 20% तो कमी थी और 80% हमारा क्या है निकाला है। 20% 100 में से घटा के इंटू 100 बराबर, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं कि इसको काटने पर हमारा कितना है, 1 0 से 0 काट देंगे, और यहाँ पर 2 से 4 20 25 चौका 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 25 आंसर आ जाएगा। 25 आंसर आ जाएगा, 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है ये, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 नंबर बताएंगे कि यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है यदि ए की आय 20 से, मतलब बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसको हम लगाएंगे तो एक तरफ आंसर देंगे। तो यहाँ पर एक तरफ ए लिखेंगे और एक तरफ बी लिखेंगे। तो ए की आय कितनी है 20%, बी से 20% अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 120%, 120 हो जाएगी। और बी की आय कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है। तो कह रहा है बी ए से कितना अधिक, मतलब कम है, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पर सवाल कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जो बी है ए से कितना कम है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर बी, तो 20% हमें कह रहा था, तो ऊपर हम लिख लेंगे 20 और नीचे हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि ए बी को निकालना है। तो ए का हम 20 120 लेंगे। तो इंटू में हम क्या करेंगे 100 ले लेंगे। 100 लेंगे तो इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, डबल 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा,
और यहाँ से 20 है, या इसी में से काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 6 से 6 बार जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, 6 अब यहाँ पर 100 है तो 6 को 3 से काटेंगे और 100 को 5 से 50 से काटेंगे तो 50 कट जाएगा, तो 50 से कट जाएगा तो 150 मतलब 16 और 2/3%। कहने का मतलब है अगर हम 16 3 48 होगा, 48 2 50, 50/3 सेम वही हमने लिख दिया है। चाहे आप 50/3 लिखें और चाहे आप 16 सही 2/3% लिखें, दोनों आपका राइट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। किसी मतलब दिया किसी 400 लीटर बिलियन में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। मेरा कहने का मतलब है किसी 400 लीटर का कोई बिलियन होगा, उसमें 10% पानी मिलाया गया है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी कितना हो जाए 20% हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर, एक तरफ नमक लिख लेंगे, हम नमक मिला देते हैं, एक तरफ पानी। तो नमक हम ले लेते हैं 90% और पानी हमारा कितना दिया 10%। फिर कह रहा 20%, तो हम 80% क्या ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं और 20% क्या लेते हैं, पानी ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 400, फिर यहाँ पर एक नोट आप लिख लीजिए जैसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नोट लिख लीजिए। नोट पे क्या लिखना है कि जो मिलाया या घटाया उसे काम में ना ले। कहने का मतलब है हमने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, घटाया भी पानी है, तो हम पानी का यूज नहीं करेंगे निगरानी में। तो यहाँ पर हमारा कितना है 400 लीटर है ना, 400 लीटर गुणे 90 बटे कितना 80, 90 गुणे बटे 80 बराबर कितना आएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 40 को काटेंगे तो 8 5 40 और 5 से 90 को, तो 9 5 45 मतलब 450 आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो पानी कितना मिलाया गया है ये देख लेंगे। तो 450 से हम 400 को घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 50 लीटर। तो यहाँ पर आपको 50 लीटर पानी मिलाया जाएगा, कितना 50 लीटर पानी में। तो यहाँ पर ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कह रहा है नमक हमने लिया 90%, पानी लिया हमने 10% और आप नमक लिया हमने 80% और पानी लिया हमने 20%। तो 400 गुणे 90 बटे 80 बराबर 450। तो पानी 450 माइनस 400 बराबर 50 लीटर हमने पानी मिलाया हुआ है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन घेरा गया भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें तो परिणाम भिन्न 11/15 प्राप्त होता है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, ए ले लेते हैं अंश और बी ले लेते हैं हर, इसको बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है 10% की वृद्धि अंश में तो 110% और कह रहा है इसमें 10% की कमी तो इसमें 90 हो जाएगा। 90 बराबर आपको 11/15 दिया हुआ है तो 11/15 लिख लेंगे। इक्वल आपको यहाँ पर हम करेंगे ए 110 तो 110 का 1 से 0 0 कट जाएगा, ए बटे हमारा बी हो जाएगा, इक्वल में हम ले लेते हैं 11/15 और गुणे में हम ले लेते हैं 9/11, क्योंकि हमें जब इसको पलटेंगे तो हमारा 9/11 हो जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा और 3 से हम काट देंगे गोल को और 15 को काट देंगे 5 से, तो हमारा 3/5 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 3/5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 3/5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर दिया है 6.4 और 0.04 का कितना प्रतिशत होगा। हर टाइप के सवाल इसमें हमने बताए हैं, हर टाइप के सवाल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 0.04 का कितना प्रतिशत होगा ये बताना है। तो यहाँ पर हम जब आंसर देंगे, आंसर देखिए इसका कैसे आएगा
6.4 बटे 0.04। तो यहाँ हम दशमलव हटाएंगे तो 6 4 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 0 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हम ऊपर लेंगे तो यहाँ पर दशमलव हटाए थे तो 0 यहाँ पर 6 4 0 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ये हटा दिए, 0 4 बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको भाग देंगे 4 से तो कितनी बार में जाएगा आप लोग बताएं। तो यहाँ पर आपका कितनी बार जाएगा, तो ये 16 चौको 64, एक 0 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ पर आपका आंसर आ गया और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर 20,000 ये है पर कितना है, 20,000 है। 20,000 रुपये का 20% का 20% का 15% का 10% होगा। मतलब कह रहा है कि 20,000 का 20% और 15% और 10% क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 20,000 इंटू में लिख लेंगे 20/100 इंटू में लिखेंगे 15/100 इंटू में लिखेंगे 10/100। 0 0 काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो यहाँ पर आपका 15 का 15 और 15 दूना 30, 30 दूनी 60। यहाँ पर 60 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये भी कॉल आपका कंप्लीटेड होता हुआ 19 नंबर सवाल तक हमने बता दिए। अब हम चलते हैं 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा टिप्पणी है, देखेंगे ध्यान से, ज़्यादा टिप्पणी नहीं है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। तो यहाँ पर अंतर पूछा गया है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखिए आंसर में हम कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर अंतर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अंतर। 42% माइनस 28% के बीच हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर कितना आएगा, 14% आएगा। अब 14% इसका अंतर आ गया, तो यहाँ पर कह रहा है 14% को हमें दिया कितना, 210 का अंतर। मतलब इन दोनों के बीच जो 14% आया, इसका अंतर कितना दिया गया है, इसका अंतर 210 दिया गया है, 210 दिया गया है। अब इसमें 1% का हम निकालेंगे, 1% का हम निकालेंगे तो 210/14। तो 14 से भाग करेंगे जब इसको, तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद जब 15 आ जाएगा तो हम इसमें कितना निकालेंगे, 59% का निकालेंगे। तो 59% का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। और 100 से हम जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1500 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका 1500 आंसर आ जाएगा। जो आपका 59 का मतलब इस संख्या का 69 का निकालना था, वो आपका कितना आंसर आ गया, 1500। हमारा ये वीडियो 20 नंबर तक हम क्वेश्चन बता चुके हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम 21 नंबर से सवाल बताएंगे। और आप लोगों को बेसिक्स जानना है तो हमारा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखें, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं।